महीना बड़े परिश्रम का उतने ही बड़े लाभ का। मनुष्य ने संगत ऐसी रखनी चाहिए जो आपको साथ लेकर चलने के लिए उचित मानती हो, पीछे ढकलने के लिए नहीं। इस बात को वृश्चिक जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। ग्रहों के सेनापति मंगल देव की स्थिर एवं जल तत्व की राशि को वृश्चिक राशि कहा जाता है। विशेष बात है कि इस महीने आपके राशि स्वामी परिश्रम स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। सेनापति को परिश्रम स्थान विशेष पसंद आता है, इसीलिए मंगल देव आपके परिश्रम स्थान में उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। इसी कारण से यह महीना आपके लिए अत्यंत विशेष रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुबा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस काल में आपके राशि स्वामी और सप्तमेश यह दोनों परिश्रम स्थान में विराजमान है, अर्थात आप अपने जीवन साथी के सहयोग से इस महीने कुछ विशेष कार्य करेंगे। उससे आपकी सफलता का स्तर भी बढ़ेगा। परिश्रम करना यह आपका स्थायी भाव है। उस अनुसार इस महीने आपका मार्गक्रमण रहेगा और उसी पद्धति से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है। संक्षेप में आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला यह महीना है, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली के धन स्थान अर्थात त्रिकोण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपके धनेश गुरुदेव अर्थात त्रिकोण के दूसरे स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा किया है, जिस कारण आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्माण होंगे। वे आपके लिए लाभकारी रहेंगे। साथ ही पारिवारिक वातावरण अच्छा एवं प्रसन्न रहेगा। परिवार में कुछ अतिथियों का आगमन होने की भी संभावना है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, उसका उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक मूल रूप से अत्यंत परिश्रमी होते हैं। इस महीने तो आप विशेष परिश्रम करने वाले हैं, क्योंकि आपका राशि स्वामी स्वतः परिश्रम स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस महीने आप बड़ा परिश्रम करेंगे। स्वाभाविक रूप से उसके आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि आपको भाग्य से पूरा सहयोग मिलेगा, और जब भाग्य का सहयोग ना हो तो परिश्रम करना आवश्यक हो जाता है, और परिश्रम से भाग्य खींच कर लाना पड़ता है, जो आप इस महीने करने वाले हैं। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस काल को हम शुभ कह सकते हैं। वास्तु के योग निर्माण होना, वाहन के योग निर्माण होना, सुख समृद्धि के योग निर्माण होना, वास्तु का नवीनीकरण करना, वाहन की सर्विसिंग करना जैसे कई शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। साथ ही मातृ सौख्य में भी वृद्धि होगी। माता जी से अच्छा वार्तालाप होगा, जिससे आपको बड़ा आनंद मिलेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह काल सफलता का कहा जा सकता है। विशेष रूप से टेक्निकल और मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह काल बड़ी सफलता का रहेगा। प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए खर्च के विभिन्न कारण निर्माण होने की संभावना है। अर्थात पढ़ाई के लिए किया गया खर्च कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।
वास्तव में उसे हम निवेश कह सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ की प्राप्ति होती है। इस बात को वृश्चिक जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों का स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान में ले कि आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि इस महीने आपका वजन बढ़ने की संभावना कहीं न कहीं निर्माण होने वाली है। जैसा आपको पता है कि वजन बढ़ने पर उस अनुसार आगे समस्या निर्माण होती है। फिर भी सामान्य रूप से इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। केवल वजन ना बढ़े, इस दृष्टि से जागरूक रहे, यह सलाह दी जाती है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें सरलता से प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण बात है कि ब्याज दर भी उचित रहेगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करना उचित होता है। शत्रुओं को आप पीछे छोड़ देंगे, प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करोगे, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों के लिए यह काल बड़ी सफलता का कहा जा सकता है, लेकिन व्यावसायिक जातकों को उस तुलना में सामान्य सफलता प्राप्त होगी। व्यावसायिक जातक व्यवसाय वृद्धि के लिए कई यात्राएं करेंगे, तो नौकरी करने वाला जातक अपने कर्तृत्व करने की दृष्टि से विचार करेंगे। संक्षेप में इन दो मोर्चों पर आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो विश्व के न्यायाधीश शनिदेव चतुर्थ स्थान में विराजमान होकर आपके लिए शश राजयोग निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से बड़ा राजयोग माना जाता है। इसलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही आपके राशि स्वामी स्वयं उच्च अवस्था में है। गुरुदेव ने भी आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा किया है। कुल मिलाकर ऐसे कई शुभ संकेतों से यह महीना आपके लिए भरा है। ग्रहों का बड़ा सहयोग आपको इस काल में प्राप्त होगा, जिस कारण उन्नति के द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक मूल रूप से कर्म प्रधान माने जाते हैं। लगातार कर्म करना, परिश्रम करना, यह आपका मूल स्वभाव है, क्योंकि आपके कर्म अधिपति रविदेव है, जो धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, कभी भी वक्री नहीं होते, ना ही कभी स्तंभी होते हैं। उनकी गति ना कभी बढ़ती है, ना कभी कम होती है। वे एक समान गति से हर रोज एक अंश मार्गक्रमण करते हैं। उसी पद्धति से वृश्चिक जातक लगातार कार्यरत रहते हैं। उसी के अनुसार इस महीने आप कार्यरत रहेंगे, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। 7 मार्च को आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, अर्थात लाभेश की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जाती है। साथ ही आपके लाभ स्थान में केतु ग्रह की यात्रा शुरू है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए आता है, जिस कारण केतु जैसा पाप ग्रह भी आपको लाभ देगा। परिणाम स्वरूप आपके लिए उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने खर्च के कई कारण निर्माण होंगे। विशेष रूप से यात्रा के लिए, प्रदेश गमन के लिए, व्यवसाय के लिए आप खर्च करने वाले हैं। इस खर्च से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी उन्नति होगी, उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। नौकरी या व्यवसाय के लिए आप खर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्च हॉस्पिटल और परिवार पर हो सकता है, अर्थात पारिवारिक जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आपने वह खर्च करना भी चाहिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से
वृश्चिक राशि के लिए 4, 12 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे। 2, 11, 19 अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने की, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप मंगल ग्रह के लिए मंगलवार का व्रत करें, हनुमान की पूजा करें, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इन उपायों से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2024 यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।